Hello guys and welcome to the online class of Bipin Study Circle. So today once again I am here with my lecture, with my topic to discuss with you all and gain some great things from this lecture. Yesterday on the topic we were discussing was the metaphor. Metaphor is a kind of figure of speech. So today I am here with its kinds, means metaphors, kind of metaphors, types of metaphor. So let us start now our lecture of the today. So today we will go through the topic mixed metaphor. Lekin before starting the mixed metaphor, what we have to do, we must understand the metaphor. So here I am going to start with my lecture. To understand a mixed metaphor, let us first understand a metaphor. So yes, in the yesterday's lecture I told you that a metaphor is a figure of speech in which two different quantities, two different things are compared without using the words of comparison like or as. सो मैंने कल आप लोगों को बता ही दिया था कि जो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, ये दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन करना होता है और कंपैरिजन करने के साथ इसमें कोई भी कंपैरिजन का वर्ड हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो मेटाफर इसी को कहते हैं। तो एक बार और कोई रिवीजन कर लेते हैं कि मेटाफर क्या होता है, उसके बाद हम लोग मिक्स्ड मेटाफर पर चलेंगे। लेकिन मेटाफर के रिवीजन से पहले मैं बताना चाहता हूं, जो आज मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ मेटाफर पढ़ाऊंगा, इसमें मैं टॉपिक लेकर के आया हूं मिक्स्ड मेटाफर का। इसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सटेंडेड मेटाफर पर। एक्सटेंडेड मेटाफर बहुत ही आसान है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, हो सकता है उसको मैं शॉर्ट्स में करके आप लोगों को दे दूं, लेकिन या इसी लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूं। तो आज मैं मिक्स्ड मेटाफर हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये जान ले कि मेटाफर क्या है, एक तरीके का क्विक रिवीजन। To understand the mixed metaphor, let us first understand a metaphor. यहाँ पे सिर्फ साफ मैंने कह दिया है कि मिक्स्ड मेटाफर को समझने से पहले हम लोग मेटाफर को समझ लेते हैं कि मेटाफर होता क्या है, क्योंकि जब तक आप जड़ नहीं जानोगे तो उसके ब्रांचेस को कैसे जान पाओगे। फर्स्ट यू मस्ट हैव टू नो द रूट्स ऑफ द थिंग्स, देन ओनली यू कैन गेट इट फ्रूट्स। नाउ अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which one thing is compared to other thing without using words of comparison. कौन कौन से वर्ड्स हैं कंपैरिजन के? like and as। ठीक है, ये तो वर्ड्स हैं, यानी कि ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाता है और उसमें कंपैरिजन के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि like और as। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल शी इज अ रोज। शी इज हु? शी कैन बी अ गर्ल एंड रोज इज व्हाट? रोज इज अ फ्लावर। यहाँ पे देखिए शी का कंपैरिजन किससे किया गया है? रोज से किया गया है, यानी कि एक लड़की है जिसका कंपैरिजन रोज से किया गया है। इसका ठीक हिंदी में कहते हैं कि वो एक गुलाब है। में हो सकता है कि वो बहुत सुंदर हो सकता है शी वुड बी मैरी, शी वुड बी ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई दिस लाइन हैव बीन सेड शी इज अ रोज, वो एक गुलाब है। तो यहाँ पर शी का कंपैरिजन रोज से कर दिया गया है। ये तो हम लोगों ने कर लिया मेटाफर के बारे में। अब जान लेते हैं मेटाफर के काइंड्स क्या क्या होते हैं। तो मेटाफर के पहला काइंड होता है एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई पोएट या राइटर अपने वर्सेस में, अपने लाइंस में मेटाफर का यूज ज्यादा कर देता है तो उसको कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। यानी कि इसी मेटाफर का यूज जब किसी लाइन में, किसी वर्स में ज्यादा से ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तब वहां पर एक्सटेंडेड मेटाफर कहलाता है। अब हम लोग आते हैं मिक्स्ड मेटाफर। इन अ मिक्स्ड मेटाफर, तो यहाँ पे मैं अलग अलग प्रोफेसर्स की अलग अलग बुक्स से, मैं अलग अलग जगहों से अलग अलग डेफिनेशंस लेकर के आया हूं, जिससे कि आप लोगों को मिक्स्ड मेटाफर क्लियर हो जाए। In a mixed metaphor, one thing is compared to two or more things. अब देखो मिक्स्ड मेटाफर में सबसे पहली बात हम लोगों को जानना ये है, मिक्स्ड मेटाफर होता क्या है। जब मिक्स्ड मेटाफर का यूज कोई भी पोएट करता है तो उसमें वो एक चीज को किसी दो या उससे ज्यादा
दो या उससे ज्यादा, यानी मिनिमम दो होना चाहिए या उससे ज्यादा चीजों से कंपेयर कर देता है। यानी जब कभी भी मेटाफर का यूज ऐसा हो कि जब उसमें कोई भी राइटर, पोएट या इंडिविजुअल, कोई भी आप, हम, कोई भी उसमें उस लाइन को, उस वर्ड्स को, उस वर्ड को किसी एक या दो चीजों से ज्यादा से कंपेयर कर दिया गया है तो वो मिक्स्ड मेटाफर होता है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसके पहले बताया था सी इज अ रोज। अब मैं लेकर के नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने आया हूं। यहां देखिए शी इज नॉट ओनली अ रोज, शी इज नॉट ओनली अ रोज। इसके पहले मैंने बोला था सी इज अ रोज, अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को सी इज नॉट ओनली अ रोज, वो केवल गुलाब ही नहीं है बट आल्सो अ लायनेस। यानी इस शी को कितने चीजों से कंपेयर कर दिया गया? दो चीजों से, पहला तो रोज, दूसरा लायनेस। लायनेस का मतलब शेरनी, तो यानी कि वो केवल गुलाब ही नहीं है बल्कि वो एक शेरनी भी है। तो इस लाइन का सीधा मतलब ये हो जाता है कि वो केवल ही खूबसूरत नहीं है बल्कि बहुत ही बहादुर भी है, बहुत ही वीर भी है। ओके, वैलोरनेस। यहाँ पर ये शी यानी इस गर्ल का कंपैरिजन रोज से किया गया और लायनेस से किया गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मेटाफर जो है उसका यूज दो जगह पे हो गया, तो यही हो जाता है मिक्स्ड मेटाफर। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सिंपल सी बात में समझना है, अ मिक्स्ड मेटाफर इज कॉल्ड कंफ्यूज्ड मेटाफर। यानी कि कभी आपको कंफ्यूज कर दे कोई वर्ड, कोई ऐसा वर्ड जो कि मेटाफर, कोई ऐसा मेटाफर जो कि आपको कंफ्यूज करता हो, वो कहलाता है मिक्स्ड मेटाफर। इसको भी हम लोग मिक्स्ड मेटाफर कहते हैं। जो कंफ्यूज्ड मेटाफर होता है, जो मेटाफर हमको कंफ्यूजन देता है, उसको हम लोग कंफ्यूज्ड मेटाफर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट एक और लास्ट डेफिनेशन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। मैं इसलिए इतनी डेफिनेशंस आप लोगों के लिए लेकर के आया ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से डेप्थ तक जा करके इसको जान सके कि मिक्स्ड मेटाफर या कंफ्यूज्ड मेटाफर क्या होता है। ओकेजनली, कभी कभार, आमतौर पर, ओकेजनली का मतलब हो गया कि कभी किसी विशेष अवसर पर ओकेजनली अ राइटर कंबाइंस टू मेटाफर। कभी कभार क्या होता है, एक राइटर जो होता है यानी कि एक पोएट जो होता है वो क्या करता है, वो दो मेटाफर्स को कंबाइन कर देता है, दो मेटाफर को आपस में कंबाइन कर देता है, which do not normally go together। लेकिन दो मेटाफर को कंबाइन तो कर देता है लेकिन वो दोनों मेटाफर आराम से एक साथ नहीं जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ मिक्स्ड मेटाफर। जैसे कि एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेकर के आया हूं। व्हेन आई ग्रेजुएट कह लो, ये अमेरिकन एसेंट होता है ग्रेजुएट, या ग्रेजुएट कह लो जो कि ब्रिटिश एसेंट होता है। व्हेन आई ग्रेजुएट आई होप टू बिकम वेल ऑयल्ड कॉक, COG है, वेल ऑयल्ड कॉक इन द beehive ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि यहाँ पर जो मेटाफर है, ये आई जो है, इस आई का कंपैरिजन पहली बार जो यहाँ पे वेल ऑयल्ड कॉक से हो रहा है। मैं वेल ऑयल्ड कॉक का मतलब भी आप लोगों को समझाऊंगा, और दूसरे जगह पर तो इसका कंपैरिजन हो रहा है बीहाइव से। अब देखो, जैसे कि इस यहाँ पर कहा गया है कि जब भी राइटर कंबाइन करता है दो मेटाफर को लेकिन दोनों एक साथ नहीं जाते, उसको कहते हैं मिक्स्ड मेटाफर, और ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर रहा है। यहाँ पर आई यानी कि मैं, जब मैं ग्रेजुएट हूँगा, जब मैं ग्रेजुएट हूँगा तो मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से कॉक एक इंडस्ट्रियस वर्ड है, एक मशीनरी चीज है। कॉक का मतलब क्या होता है? कॉक का मतलब होता है जो साइकिल का पैडल लगा होता है, पैडल के बीच में जो गोल सी चरखी होती है ना, जिस पर चेन लगी होती है, जो गियर का भी काम करता है। ऐसे काफी सारी मशीनों में वो पैडल की तरीके से कई जगहों पर लगा होता है, वो कहलाता है कॉक। वो क्या कहलाता है? कॉक। तो यहाँ पे वेल ऑयल्ड कॉक, वेल ऑयल्ड कॉक मतलब कि जब भी वो कॉक जिस पर चेन लपेटी हुई है, उस कॉक को जब अच्छे से तेल ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग हुई होती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली रन करती है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ उस कॉग की तरह, यानी वो जो मशीनरी प्रोडक्ट है उसकी तरह बहुत ही अच्छी तरीके से मैं निपुण हो जाऊँ। मैं क्या हो जाऊंगा? निपुण हो जाऊंगा इन द बीहाइव। बीहाइव तो एकदम अलग वर्ड है, कॉग एक अलग वर्ड है और
beehive एक अलग वर्ड है यहाँ पर। beehive एकदम डिफरेंट है। beehive का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो यहाँ beehive और cock और आई इन तीनों वर्ड का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं, व्हेन आई ग्रेजुएट, जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा, स्नातक की डिग्री जब मेरे पास हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से उस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा निपुण सा कारीगर कह लो या बहुत अच्छा इंजीनियर कह लो या उसमें बहुत ज़्यादा ही धुरंधर कह लो, मैं उसमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड होना चाहता हूँ। ये कहने का पूरे लाइन का यही मतलब है। लेकिन यहाँ पर आई का, वेल ऑइल्ड कॉक का और beehive का, इस आई को जब इन दोनों से कंपेयर किया गया तो इसका कोई भी मतलब नहीं बन रहा है। वेल ऑइल्ड कॉक बहुत ही अच्छी तरीके से धुरंधर कह लो, एक्सपर्टाइज कह लो। beehive का मतलब इंडस्ट्रियों के छत्तों में। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा धुरंधर, तिरंदाज, एक्सपर्टाइज, स्पेशलाइज्ड बन जाऊंगा। इंडस्ट्रियों में जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, वहां पे मुझको लोग पूछेंगे। तो ये मेरी उम्मीद थी, ये मैं चाहता हूँ सिर्फ। तो ये था मिक्स्ड मेटाफर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मिक्स्ड मेटाफर की टॉपिक आज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब भी मैं एक्सटेंडेड मेटाफर आप लोगों को बता दूं। एक्सटेंडेड मेटाफर एक बार और फिर से मैं बोल देता हूं कि एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब क्या होता है। उसका मतलब सिंपली यही होता है, व्हेन अ राइटर और अ पोएट यूज excessive metaphor in his lines, in his words, it is known as an extended metaphor. ठीक है? So my dear guys, मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। Thank you. Please give me a permission to leave this channel today. So tomorrow again I will with a new topic. I think tomorrow I should go with the simile. So till then, you must revise this chapter, revise this topic, note down the notes. हो सकता है बार बार पॉज करना पड़े। थैंक यू। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूरतमंदों तक इसको शेयर कर दें। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द बिपिन स्टडी सर।